नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रह नक्षत्र और मैं हूं आपके साथ अंजना सिंह। आज ग्रह नक्षत्र में हम टैरो कार्ड के जरिए जानेंगे मई माह में 12 राशियों के जातकों का कैसा रहेगा करियर। बारह राशियों के जातकों का मई माह में कैसा रहने वाला है करियर। अगर आपको भी करियर से जुड़ी समस्याएं हैं और आप भी रहते हैं जॉब को लेकर परेशान, तो हर परेशानी का समाधान जाने टैरो कार्ड के जरिए। ये जनरल रीडिंग है, ये आपसे रेजोनेट हो भी सकती है और नहीं भी। तो हमारे साथ मौजूद हैं टैरो कार्ड रीडर विशेषज्ञ प्रियंका दास जी। प्रियंका जी, आपका हमारे खास प्रोग्राम ग्रह नक्षत्र में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए तो अब सवालों की ओर बढ़ते हैं, जहां बात करेंगे सबसे पहली राशि मेष राशि के बारे में। जानेंगे कि मई माह में इनका करियर कैसा रहने वाला है। अगर आप भी जॉब को लेकर परेशान हैं तो आपको क्या कुछ करना चाहिए और किन चीजों से बचना चाहिए। प्रियंका जी। मेष राशि के जो अभी एनर्जी है जातकों के लिए, ये देखिए थोड़ा सा अभी ये ना उनका माइंडसेट एक्चुअली थोड़ा सा नेगेटिव है। नेगेटिव शायद उनका कोई लॉस हुआ है या वो इसके पहले कोई तैयारी कर रहे थे, कोई एग्ज़ाम का प्रिपरेशन ले रहे थे, तो शायद उनके मन लायक उनका जो भी हो रिज़ल्ट नहीं हुआ है, या जिस जॉब को वो डिज़र्व करते हैं या वो सोचते हैं कि उस जॉब तक पहुंचना है, वो शायद उनको नहीं वो सक्सेस हुए उस काम में। और दूसरी बात है, ये जो मेष राशि के जातक है ना, वो अभी क्या कर रहे हैं ना, वो बहुत सारा चीज़ एक साथ कर रहे हैं। मतलब हो सकता है करियर के लिए बहुत सारा इंटरव्यू एक साथ दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन एक साथ ले रहे हैं। तो अभी वो एक काम करे पहले कि वो थोड़ा सा चीज़ों को एक चीज़ में कंसंट्रेट करे, बहुत चीज़ फैला के काम नहीं करे। दूसरी बात है, देखिए उनका पास्ट का ये क्लिनजिंग टू द पास्ट का कार्ड आया है। पास्ट का उनका कुछ जो भी उनका एक्सपीरियंस हुआ है, शायद उनका कुछ फेलियर, कुछ ऐसा चीज़ जो वो भुला नहीं पा रहे हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पिछला जो भी एक्सपीरियंस हुआ है उसको आप पूरी तरह से भूल जाइए। उसके जो हो चुका है उसके पीछे अब अपना एनर्जी मत लगाइए। अब देखिए द फूल का कार्ड है, ये बहुत अच्छी कार्ड है। आप एकदम पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, पूरे विश्वास के साथ आगे बढ़िए। अभी आप जिस जॉब के लिए आप सोच रहे हो, जिस करियर के लिए आप सोच रहे हो, उसके लिए ये सही टाइम है। कुछ अगर नया चीज़ स्टार्ट करना चाह रहे हो, नया कोई ऑप्शन आपके सामने है, तो आप नए कोई काम, नया कोई कैरियर आप अभी चूज़ कर सकते हो। अभी आप फुल ऑफ एनर्जी अभी आप में है, तो आप इस चीज़ को यूज़ कीजिए और पूरे विश्वास के साथ आगे बढ़िए। चलिए, ये तो बात हो गई मेष राशि के बारे में। अब हम बात करेंगे अगली राशि वृषभ राशि के बारे में। जानेंगे कि वृषभ राशि वालों का करियर मई माह में कैसा रहने वाला है। प्रियंका जी। देखिए वृषभ राशि के लिए है कि वृषभ राशि के जो लोग हैं ना, उनका शायद अभी कैरियर को लेके ना उनका बहुत हो सकता है। कभी कभी क्या होता है, कैरियर चूज़ जब हम लोग करने जाते हैं ना, तो हमारे पेरेंट्स या घर का भी बहुत इंटरफेरेंस होता है। ये अक्सर हम लोग के लाइफ में होता है। तो हो सकता है कि आप जो चाह रहे हो, आप जो जिस करियर को चूज़ करना चाह रहे हो, शायद वहाँ लोगों का इंटरफेरेंस है, आप अपने मन लायक कर नहीं पा रहे हो। और यह एक और भी चांस है कि आप खुद भी ना डिसाइड नहीं कर पा रहे हो। देखिए फाइटिंग का कार्ड है, तो इसका ये मतलब होता है या तो आप बाहर वालों से बहुत ज़्यादा लड़ रहे हो कि आपको अभी डिसाइड जो आप कर रहे हो, जो आपका ड्रीम है, उसको आप पूरा नहीं कर पा रहे हो। आपको क्या लग रहा है, नहीं मुझे पहले अपने पेरेंट्स को, अपने घर वाले को संतुष्ट करना है। इसलिए क्या हो रहा है कि आप, और एक चीज़ हो सकता है कि आप खुद भी अंदर अंदर फाइट कर रहे हो। आप जिस चीज़ को पाना चाहते हो, जिस जॉब तक आप पहुँचना चाहते हो, शायद उसमें बहुत सारा ऑब्स्टेकल्स है या बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स सामने आ रहा है। आप उसको डिसाइड नहीं, एक तो लग रहा है कि आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि आपको क्या करना चाहिए। तो पहली बात तो आप पहले डिसाइड करो आपको क्या करना चाहिए, और जो लोगों का इंटरफेरेंस से आप दूर रहो। जो आप चाहते हो पहले आप उस पर ध्यान दीजिए। दूसरी बात है, देखिए आप इतना डिस्टर्ब है तो आपको हीलिंग की ज़रूरत है। आप शांत रहिए, शांत होकर पहले अपने मन का सुनिए आपको क्या चाहिए। क्योंकि देखिए यहाँ यूनिवर्स आपके साथ है। आप अपने एनर्जी को मतलब गलत चीज़ों में एनर्जी को वेस्ट मत कीजिए। आप अपना जो काम है उस पर आप कॉन्क्रीट अपने एनर्जी को काम में लगाइए। देखिए आगे कितना अच्छा कार्ड आया है सेलिब्रेशन का। तो आपके लिए रास्ते खुल रहे हैं, ऐसा समय आ रहा है जहां आप सेलिब्रेशन करेंगे। तो आप निश्चिंत रहिए, आपके लिए बहुत अच्छे अपॉर्चुनिटी आ रहे हैं। लेकिन आपका जो ये मोड है ना, आपको पहले डिसीजन क्लियर करना है कि आपको किस रास्ते जाना है, किस करियर को चूज़ करना है।
चलिए, ये तो बात होगी वृषभ राशि की। अब हम बात करेंगे अगली राशि मिथुन राशि के बारे में। जानेंगे कि अगर इनको भी अपने करियर को लेकर के परेशानी हो रही है, अगर ये जॉब को स्विच करना चाहते हैं तो उन्हें क्या करना है और किन चीजों से बचना है। प्रियंका जी। देखिए, मिथुन राशि के लोगों के लिए जो आया है ना, उनको अभी क्या करना है, पहले तो वो उनका जो अब तक का उनका जो पर्सनैलिटी था, जो एनर्जी था, एक उसमें उनको ट्रांसफॉर्मेशन लाना है। अब आप देख रहे हो कि इतना दिन आप जैसे थे उससे आपका काम नहीं बन रहा है, ठीक है। कहीं ना कहीं आगे जाके आपको हमेशा हर करियर में आपको आप जो भी करना आगे जाना चाह रहे हो, आपको क्या हो रहा है, एक ऑब्स्टिकल आपके सामने आ रहा है। तो इसमें क्या यूनिवर्स आपको क्या बोल रहा है, आप पे खुद में थोड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लाइए आप, क्योंकि ट्रांसफॉर्म होने का क्यों की ज़रूरत है, क्यों हो सकता है कि आप इंटरव्यू में अटक जाते हो, बहुत लोगों के साथ होता है। तो आपको क्या करना है, उसका तैयारी अच्छा से करना है। दूसरी बात है, देखिए आपका जो ये इनर वॉइस वाला कार्ड है ना, आप अपने मन का सुनिए, थोड़ा सा अपने मन का ध्यान दीजिए, आपको क्या करना है नहीं करना, आपके मन के हिसाब से चलिए। और तीसरी बात है कि आप शायद बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हो रहे हो, शायद बहुत दिनों से आप इस फील्ड पे काम कर रहे हो, इस मतलब कैरियर के हिसाब से आप जो कैरियर चाह रहे हो उस पर आप बहुत दिनों से काम कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, बट आपका रिजल्ट में डिले हो रहा है। हो सकता है आपके रिजल्ट में डिले हो रहा है। तो यूनिवर्स आपको क्या बोल रहे हैं, आप थोड़ा सा पेशेंस रखो। पेशेंस बिना रखे कुछ नहीं होगा, क्योंकि देखिए टाइम, डिवाइन टाइमिंग एक बहुत बड़ी चीज़ है। टाइम के पहले कुछ नहीं होने वाला है, और जैसे ही टाइम आएगा देखिएगा आपके पास खुद ब खुद वो अपॉर्चुनिटीज़ आ रहे हैं। लेकिन इसके पहले बहुत ज़रूरी है कि आप खुद को ट्रांसफॉर्म कीजिए और देखिए कि आपको कहाँ गलती हो रही है। हम लोग हमेशा दूसरे की गलती देखते हैं, सिचुएशन की गलती देखते हैं, लेकिन अपना नहीं देखते हैं। तो पहले आप देखिए आपको क्या करना है, आपको किस फील्ड में, किस एरिया में आपको मेहनत करना है, ताकि आपका कैरियर आगे जाके और ब्राइट हो। बस आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है। चलिए, ये तो बात हो गई मिथुन राशि के बारे में। अब हम बात करेंगे अगली राशि कर्क राशि के बारे में। जानेंगे कि मई माह में इनका करियर कैसा रहने वाला है और इन्हें क्या करना है, किन चीज़ों से बचना है। देखिए, इनके लिए कार्ड्स तो बहुत अच्छे आए हैं, लेकिन शायद इस राशि के जो जातक है वो ना अभी थोड़ा सा दुखी हैं। शायद वो अपने हिसाब से कुछ करियर में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, या उनका अपना डिज़ायर है वो वहाँ तक वो नहीं जा पा रहे हैं। तो अभी थोड़ा सा दुखी है वो, दुख उनके पास अभी है, थोड़ा सा अपसेट भी है। तो आपको अपसेट होने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि हमेशा तो हमारे अकॉर्डिंग नहीं चलता है चीज़ें। लेकिन देखिए आपको क्या करना है, आपको अपना दुखी होके कोई फ़ायदा नहीं है, आप इस मोड से निकल जाइए। आपको क्या करना है, अपने जो आपका काम है ना, जो कैरियर का आपका जो आप सोचे हैं उस पर आपको काम करना है। और काम कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप। बहुत ज़्यादा हड़बड़ मत कीजिए कि ये भी कर लिए वो भी कर लिए, ऐसे नहीं। एक काम ख़त्म कीजिए, दूसरे काम पे आगे बढ़िए। तो स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़िए। देखिए आपके लिए सक्सेस रेडी है, सक्सेस का कार्ड आ रहा है। लेकिन थोड़ा सा आप पेशेंस रखिए और काम को बहुत मतलब ऑर्गेनाइज्ड वे में कीजिए। बहुत ज़्यादा फैला के मत कीजिए कि आप ये भी कोर्स कर रहे हो, वो भी पढ़ाई कर रहे हो, वो भी पढ़ाई कर रहे हो, ऐसा नहीं। आप जिस एरिया में, आप जिस फील्ड में जाना चाहते हो, आपको पूरी तरह से कंसंट्रेशन वहाँ देना है और धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़िए। एक बैग बहुत सारा चीज़ लेके मत चलिए, लेकिन सक्सेस आपके पास है और ये दुखी बिल्कुल नहीं होना है, क्योंकि सक्सेस आ रहा है आपके पास। चलिए, ये तो बात हो गई कर्क राशि के बारे में। अब हम बात करेंगे अगली राशि सिंह राशि के बारे में। जानेंगे कि मई माह इनके लिए क्या कुछ करियर में नया लेकर के आ रहा है। अगर कुछ परेशानी है करियर को लेकर के तो इनके लिए क्या कुछ गाइडेंस आ रहे हैं। प्रियंका जी। देखिए, सिंह राशि के लोग जो है ना, वो लोग खुद एक क्रिएटर होते हैं। क्रिएटर का क्या मतलब होता है कि आप जो चाहेंगे आप वो पा सकते हो। आपके अंदर वो एबिलिटी है। आप जिस फील्ड में जाना चाहते हो, जिस करियर को चुनना चाहते हो, आप उस करियर तक आप पहुंच सकते हो। लेकिन आपको क्या करना होगा, आप अभी थोड़ा सा डिस्ट्रैक्टेड हो रहे हो, या शायद ना आप किसी गलतफहमी का शिकार हो रहे हो। तो आपको लग रहा है कि आप जो सोच रहे हो वही सही है, आप जिस भावनाओं के साथ आगे बढ़ रहे हो आपको लग रहा है यही बेटर है मेरे लिए, बट ऐसा नहीं है। आप अभी क्या हो रहा है, आप एक इल्यूजन में फंसे हुए हो। तो आपको क्या करना है, पहले इस इल्यूजन से निकलना है। आप पहले देखिए कि आप जो चाह रहे हैं
एक्चुअली में वो संभव है कि नहीं, ये एक्चुअली में वो आपके लिए सही है कि नहीं। तो कई बार हम लोग क्या करते हैं, लोगों के फोर्स में आके या कुछ और कोई कर रहा है तो हम लोग उस चीज़ को अडॉप्ट करते हैं, जो मुझे भी ये करना है। लेकिन ये नहीं होना चाहिए। आप पहले देखिए कि आपके लिए वो कैरियर सही है कि नहीं, और वो आगे जाके आपके लिए कितना फ़ायदेमंद है। और देखिए सोर्स का कार्ड है, तो सॉरी क्रिएटर का कार्ड है, तो इसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है। आप में खुद में इतना पोटेंशियल है, आप जो चाहेंगे आप कर सकते हो। और शेयरिंग का कार्ड ये बोलता है कि आप थोड़ा सा अपने आप को खोलो। शायद आप ना बहुत ज़्यादा लोगों से नहीं शेयर करते हो, अपने प्रॉब्लम्स थोड़ा शेयर करो। इसलिए अंदर अंदर कभी कभी क्या होता है, हम लोग घुटते घुटते वो चीज़ें जो हम शेयर करना चाहिए, तो आप लोगों को थोड़ा शेयर कीजिए, अपने नॉलेज को भी शेयर कीजिए और थोड़ा सा अडॉप्ट भी कीजिए। अगर लोग आपको कुछ सजेशन दे रहे हैं तो उसको भी आप थोड़ा पॉजिटिव वे में लीजिए। चलिए, ये तो बात हो गई सिंह राशि के बारे में। अब हम बात करेंगे अगली राशि कन्या राशि के बारे में। जानेंगे कि इनके अगर करियर में कुछ समस्याएं आ रही है तो उन्हें क्या करना है और किन चीज़ों से सावधान रहना है। प्रियंका जी, इनके लिए क्या कुछ गाइडेंस आ रहे हैं? देखिए, कन्या राशि के लिए आया है ये 3 कार्ड। इसमें देखिए, हो सकता है ना अभी जो कन्या राशि के लोग हैं उनको कैरियर के मतलब कैरियर जो है उनका, वो शायद हो सकता है उनको बाहर कहीं ट्रैवल करना पड़े। एक तो हो सकता है कि आपका कहीं से इंटरव्यू का कॉल आया है, आप बाहर जा रहे हो, या आपको कभी ये भी हो सकता है कि आप बहुत दिनों से एक जगह स्टक हो, तो थोड़ा सा आप प्लेस चेंज करके देख सकते हो सकता है कि आपको जहां आप अभी बहुत दिनों से हो ना, आपका बहुत ज़्यादा कुछ कैरियर हो नहीं रहा है, क्योंकि देखिए स्ट्रेस का कार्ड है, तो बहुत दिनों से आप एक जगह स्टक हो, आपका कैरियर बन नहीं रहा है, आप जो चाह रहे हो उस हिसाब से आप चल नहीं पा रहे हो, बहुत ज़्यादा परेशान हो, तो यहाँ ट्रैवलिंग का कार्ड हो। कभी कभी क्या होता है, हमारे प्लेस चेंज करने से ना हमारे भाग्य भी उसके साथ चेंज होता है। तो आप एक काम कर सकते हो, कभी हो सकता है आपके सामने कोई अपॉर्चुनिटी आए जहाँ आपको बाहर जाना पड़े, तो उस अपॉर्चुनिटी को आप बिल्कुल ले लीजिए, उस पर बिल्कुल दुविधा मत रखिए। अगर बाहर से कोई ऑफर आ रहा है तो आप उस चीज़ को ले लीजिए। और दूसरी बात है, देखिए पार्टिसिपेशन का कार्ड है, आपको पूरी तरह से पार्टिसिपेट करना है, क्योंकि आप क्या हो रहा है, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होना, इसीलिए आप जो आपका गोल है उससे आप दूर हो रहे हो। आप स्ट्रेस से क्या होता है, आदमी उस प्रॉब्लम से ना भागने लगता है, तो आप उस प्रॉब्लम से भागिए मत। जो आपका कैरियर रिलेटेड प्रॉब्लम आ रहा है उससे आप दूर मत भागिए, पार्टिसिपेट कीजिए, उसको फेस कीजिए, लोगों के साथ काम कीजिए, और जहाँ आपका टीम वर्क जो काम होगा ना, उस चीज़ पे आप ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि टीम वर्क जब आप करेंगे उस काम में आपका सक्सेस ज़्यादा है। तो आप अगर बाहर से कोई ऑफर आ रहा है तो अभी तुरंत आप उसको ले लीजिए। चलिए, ये तो बात हो गई कन्या राशि के बारे में। अब हम ब्रेक के बाद जानेंगे कि तुला राशि के बारे में, कि उनका करियर मई माह में कैसा रहने वाला है। अब हम बात करेंगे अगली राशि तुला राशि के बारे में। जानेंगे कि मई माह में इनका करियर कैसा रहने वाला है और इनके लिए क्या कुछ गाइडेंस आ रहे हैं। प्रियंका जी। तुला राशि के लिए अभी ये कहा जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से कि तुला राशि के लोग शायद बहुत ज़्यादा अपने कैरियर को लेकर बहुत टेंस है, वो अपने हिसाब से कुछ कर नहीं पा रहे हैं, बहुत दिनों से काम कर रहे हैं बट उनको ऐसा कुछ रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो अब क्या हो रहा है, वो बहुत ज़्यादा आइसोलेशन में चले गए हैं, वो किसी से बातचीत नहीं कर रहे हैं, वो अपने भावनाओं को कहीं प्रकट नहीं कर रहे हैं, वो बहुत अंदर ही अंदर घुट रहे हैं। ये होता है कि आप बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद आपको जब प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिलता है, तो हम सबके साथ ऐसा होता है, तो ये इन लोगों के साथ अभी यही हो रहा है। लेकिन और पिछले उनके साथ क्या हुआ है, पिछले कुछ उनका ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है जो वो ना आगे बढ़ने में भी बहुत डर रहे हैं। शायद कोई फेलियर, कोई पिछले कोई जॉब का लॉस हुआ हो, या सडनली जॉब ज्वाइन किए वो जॉब चला गया हो, तो वो उनके दिमाग में उसका बहुत ज़्यादा अभी भी उनका प्रभाव है, और वो अब नए कुछ करने में, नए कुछ आगे बढ़ने में उनको बहुत डर लग रहा है। तो आपको ये कहना है, आप जो भी इस राशि के जातक हैं, कि आप लोग एक्सपीरियंस को एक्सपीरियंस की तरह लीजिए और उसको आगे काम कीजिए उसके ऊपर, ताकि वो गलती दोबारा मत हो। और देखिए, हो सकता है कि आगे आपका जो कैरियर है उसमें आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े, तो हमेशा हमारे मन लायक नहीं होता है। अगर आप फिलहाल में अभी थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करके आपका कैरियर स्टार्ट हो सकता है, आगे बढ़ सकता है, तो आपको थोड़ा सा अभी कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना चाहिए। आगे जाके आपके हिसाब से ज़रूर आपको कैरियर आप बिल्ड कर पाएंगे, लेकिन अभी आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करके चलना पड़ेगा। चलिए, ये तो बात हो गई तुला राशि के बारे में। अब हम बात करेंगे अगली राशि वृश्चिक राशि के बारे में। जानेंगे कि मई माह में इनका करियर कैसा रहने वाला है और इन्हें क्या कुछ जो जॉब से रिलेटेड परेशानी है, क्या कुछ इनके लिए गाइडेंस आ रहे हैं। प्रियंका जी।
देखिए, इन राशि के लोगों का अभी जो कंडीशन है, ये शायद ना इनके द्वारा कोई ऐसी गलती हो गई हो कैरियर चुनने में या कैरियर को आगे ले जाने में, या हो सकता है उनके द्वारा किसी और का कोई लॉस हो गया हो। तो वो फिलहाल मतलब ओवरऑल वो अभी बहुत गिल्ट में है, उनके दिमाग में बहुत सारा गिल्ट फीलिंग उनके अंदर चल रहा है। हो सकता है कि कभी लग रहा है कि सही डिसीजन नहीं ले पाए, समय से सही डिसीजन ले पाए, हाथ से बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी निकल गया, सही डिसीजन टाइम से नहीं ले पाने के कारण तो कई गिल्ट उनके अंदर चल रहा है। तो आप गिल्ट में मत रहिए, गिल्ट जो हो चुका है उसका कुछ नहीं किया जा सकता है, लेकिन आप गिल्ट में जब तक रहोगे तो आपका एनर्जी भी ब्लॉक रहेगा। यहाँ देखिए, आप ना आगे बढ़ने से, आपको कुछ करने से आप खुद कंट्रोल कर रहे हो या आपको कोई कंट्रोल कर रहा है। तो आप बहुत ज़्यादा खुद के जो भी आपका डिज़ायर है, जो भी इच्छा है कैरियर को लेके, जो भी आपको आगे बढ़ने का या पढ़ाई का जो भी आप सोचना चाह रहे हो, तो उसमें बहुत ज़्यादा कंट्रोल खुद को मत करो। जो भी करना चाह रहे हो उसको आगे बढ़ के आप करिए, और ये देखिए आप गिल्ट से निकल जाइए, क्योंकि उसी स्थिति के कारण आप खुद को कंट्रोल कर रहे हो। तो ऐसे मत कीजिए। और आगे देखिए, करेज का कार्ड है, आपको हिम्मत बहुत करना पड़ेगा। हो सकता है कि आप ऐसा कोई कैरियर चुन रहे होंगे जो आपको दुनिया से लड़ना है, अपने पेरेंट्स से लड़ना है। हो सकता है कई बार हम लोग ऐसे कैरियर को पसंद करते चुनते हैं जो हमें सपोर्ट नहीं मिलता है, लेकिन आप इसमें आगे बढ़िए, क्योंकि देखिए यहाँ करेज का कार्ड है। आप जितना आगे बढ़ेंगे, हो सकता है आपको फाइट करना पड़े, लेकिन आप उसमें सक्सेस जरूर होंगे। तो थोड़ा सा अपने लिए, अपने कैरियर के लिए आपको फिलहाल में थोड़ा सा फाइट करना पड़ेगा। चलिए, ये तो बात हो गई वृश्चिक राशि के बारे में। अब हम बात करेंगे अगली राशि धनु राशि के बारे में। जानेंगे कि मई माह में इनका करियर कैसा रहने वाला है और इन्हें क्या करना है, किन चीज़ों से बचना है। प्रियंका जी। देखिए, धनु राशि के जो जातक है ना, उनके लिए पॉसिबिलिटीज़ तो बहुत है, पॉसिबिलिटीज़ आगे हैं, संभावनाएं बन रहे हैं, लेकिन उनका क्या है, वो अभी ना थोड़ा सा मतलब अभी कुछ करने के लिए सोच रहे हैं, बहुत सारा सोच रहे हैं, अभी ये करना है वो करना है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा स्टेप नहीं आगे बढ़ा रहे हैं। उनको लग रहा है कि आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, नई चीज़ है, नए कैरियर है, नए लोग हैं, नए ऑफिस है, कुछ भी एक सोच के वो उनका जो कंफर्ट है वो उससे निकलना नहीं चाह रहे हैं। तो पहली बात तो आपके लिए संभावनाएं हैं, आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, बट आपका जो माइंडसेट है ना, उसके वजह से आप अभी रुके हुए हैं। और देखिए, और ये जो कार्ड है ना, स्लोइंग डाउन, आप बहुत प्रोटेक्टिव हो रहे हो खुद के लिए, बहुत खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हो। तो आपको जहां आगे बढ़ना है, इस मोमेंट में आपको आगे बढ़ना है। जितना आप आगे बढ़ेंगे, जितना आगे बढ़ के काम करेंगे, लोगों के साथ मिलेंगे जुलेंगे, अपना स्टडीज़ को आगे बढ़ाएंगे, कैरियर में आगे बढ़ेंगे, तो इस समय आप खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हो। तो आपका कैरियर कैसे बनेगा? तो अभी आप खुलने का टाइम है, प्रोटेक्ट करने का टाइम नहीं है। तो अभी आप बहुत ज़्यादा खुद को प्रोटेक्ट मत करो, ताकि क्या होता है, आप बाहर जब जाओगे ना, आपका अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से अगर एक बार निकल गया, फिर दोबारा आपके पास अभी आने में बहुत टाइम है। तो अपने दिमाग में जो भी आप ब्लॉकेजेस बना के रखे हो उसे छोड़ो, और अगर आपके पेरेंट्स भी आपके लिए बहुत प्रोटेक्टिव हो रहे हैं तो उस चीज़ से आप बाहर निकलो, आप अपने ज़िद पे घर से बाहर निकलो। हो सकता है आपके पेरेंट्स भी आपके लिए बहुत प्रोटेक्टिव है, वो आपको छोड़ना नहीं चाहते, बाहर जाने नहीं देना चाहते। तो इस मोमेंट में आपको खुद के लिए स्टैंड लेना पड़ेगा, क्योंकि अपॉर्चुनिटी है, अगर एक बार हाथ से छूट गया तो फिर दोबारा बहुत लेट है। चलिए, ये तो बात हो गई धनु राशि के बारे में। अब हम बात करेंगे अगली राशि मकर राशि के बारे में। जानेंगे मई माह में इनका करियर कैसा रहने वाला है और इनके लिए क्या कुछ गाइडेंस आ रहे हैं। प्रियंका जी। देखिए, इनके लिए बहुत चेंज कुछ आ रहा है, थोड़ा सा हो सकता है नेगेटिव मोड पे अभी तक थे, या प्रॉपर आपको कैरियर के मामले में प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रहे थे। तो इसके लिए आपको अब क्या करना है, थोड़ा सा ना आपको ध्यान देना है, प्रॉपर ध्यान देना है, और देखना है कि सही गलत ये सब थोड़ा सा आप देख के चलिए। एकदम मतलब हो सकता है आपके सामने कुछ भी आ रहे हो, उस पर तुरंत उसको ग्रैब कर रहे हो। तो इस कंडीशन में आपको ये नहीं करना है, थोड़ा सा खुद का एनालिसिस कीजिए, सेल्फ एनालिसिस कीजिए, आगे बढ़िए, लेकिन थोड़ा सा ध्यान से। बहुत ज़्यादा तुरंत में कोई भी अगर ऑफ़र आए उसको आप बिना एनालिसिस किए उसको आगे मत बढ़िए। लेकिन आपके लिए एक बहुत बड़ा चेंज आ रहा है और ये चेंज पॉजिटिव है, लेकिन खुद को आपको एनालिसिस करना पड़ेगा और प्लेफुल रहिए। आप थोड़ा सा टेंशन ले रहे हो, थोड़ा सा एंग्जाइटी ले रहे हो, तो यूनिवर्स आपको फ़िलहाल में ये करने मना कर रहे हैं। आप प्लेफुल रहिए, हल्के मोड में रहिए, जो भी आ रहा है आपके सामने वो आपके लिए अच्छा ही होगा। चलिए, ये तो बात हो गई मकर राशि के बारे में। अब हम जानेंगे अगली राशि कुंभ राशि के बारे में। जानेंगे कि मई माह में इनका करियर कैसा रहने वाला है। अगर करियर को लेकर कोई परेशानी है तो इस समस्या का समाधान कब तक होगा। प्रियंका जी।
देखिए, कुंभ राशि के जो जातक है ना, उनके लिए अभी क्या है कि उनकी लाइफ में ना बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस है लोगों का। बहुत लोग उनको बहुत गाइड कर रहे हैं, तुम ये करो, तुम वो करो, तुम वो करो। तो आपको इतना नहीं सुनना है, इस वजह से वो कंफ्यूज हो रहे हैं। तो आपको इतना सुनना ही नहीं है। आपको यहाँ इस कार्ड में कहा जा रहा है कि आपको जो खुद सही लगे आप उसको करो, बहुत ज़्यादा दूसरों का मत सुनो। और इस वजह से क्या हो रहा है, आपका जो फोकस है ना वो आपका डिस्ट्रैक्शन में बदल गया है। आप फोकस नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आपको ये डिसीजन लेने में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है कि हम किसका सुने और कैसे, कौन सा कैरियर चुने, किधर जाए। तो आपको क्या करना है, इसके लिए पहले तो आप अपने मन का सुनिए और डिस्ट्रैक्शन मत होइए। देखिए, आपको अभी इंटेंस आप पे अभी होना चाहिए और अब डिस्ट्रैक्ट हो रहा है। और ये कार्ड देखिए, ये कार्ड भी है कि अचानक से आप देखिएगा आपके लिए कुछ अचानक से रास्ते खुलेंगे। और हो सकता है, ये भी हो सकता है कि कुछ अचानक आपके साथ ऐसा हुआ जिसको आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। नेगेटिव वे में मैं बता रही हूँ कि हो सकता है सडनली आपका जॉब लॉस हो गया हो, या बहुत होता है ना कि कोई जॉब आप मिलते मिलते लास्ट मोमेंट में जाके वो आपका नेगेटिव रिजल्ट आ गया। तो हो सकता है इन सब वजह से भी आप परेशान हो और आपके लाइफ में जो लोग हैं वो लोग भी परेशान हैं। तो इससे आप डरिए मत, इसका पॉजिटिव वे भी है, पॉजिटिव भी कार्ड ये है। तो हो सकता है कुछ अचानक सा अच्छा से हो, लेकिन आपका इंटेंसिटी थोड़ा सा बढ़ाना होगा, फोकस बढ़ाना होगा, जिससे आप डिस्ट्रैक्ट ना हो। डिस्ट्रैक्शन में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। चलिए, ये तो बात हो गई कुंभ राशि के बारे में। अब हम बात करेंगे आखिरी राशि मीन राशि के बारे में। जानेंगे कि मीन राशि वालों का मई माह में करियर कैसा रहने वाला है। प्रियंका जी, इनके लिए क्या कुछ गाइडेंस आ रहे हैं? देखिए, मीन राशि के लोग जो है वो अभी दो चीज़ों में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है। उनको अभी मतलब डिसीजन लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। और अपने जो भी उनके जो भी डिज़ायर है, जो भी जिस करियर को आप चुनना चाह रहे हैं, जाना चाह रहे हैं, उस पर आप अभी काम नहीं कर पा रहे हो। तो आप उस चीज़ को दबाओ मत। आप मन में अपने जो भी सोच है, जो भी चिंताएं हैं, जो भी करियर को लेके जो भी आप डिसीजन है उसको आप सप्रेस कर रहे हो, तो सप्रेस मत करो, आगे बढ़ो। और जो भी डिसीजन लेना है वो तुरंत लीजिए। आप अभी ना बहुत ज़्यादा लटके हुए, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि किस तरफ जाना चाहिए, ये लेना चाहिए, वो लेना चाहिए। तो ये डिसीजन आपको जल्दी लेना है। और थोड़ा सा आप देखिए कि लोग जहाँ, मतलब आपको टीम वर्क जहाँ हो वहाँ आपको काम करना चाहिए। और आप लोगों के साथ थोड़ा सा बातचीत कीजिए, आपके पेरेंट्स के साथ या आपके जो मेंटोर हैं, जो आपको अच्छा सजेशन दे सकते हैं, आप उनके साथ थोड़ा सा बातचीत कीजिए, उनका सजेशन लीजिए। क्योंकि आप अभी बहुत ज़्यादा सप्रेशन में हो, तो और डिसीजन भी नहीं ले पा रहे हो। तो इसमें यूनिवर्स आपको कह रहा है, अगर आप खुद डिसीजन नहीं ले पा रहे हो तो आप किसी थर्ड पार्टी के साथ बात करो। कोई थर्ड पार्टी के साथ बात करके उनके हेल्प के द्वारा आप डिसीजन को फाइनल करो। लेकिन इस मोमेंट में आपको एक डिसीजन में बहुत जल्द आ जाना चाहिए, जो भी कैरियर आप चुनना चाह रहे हैं। चलिए, ये तो हो गई 12 राशियों के बारे में। हमने जाना कि 12 राशि के जातकों के करियर को लेकर के जो भी परेशानी है, क्या कुछ समाधान उसके निकल के टैरो कार्ड के जरिए आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रियंका जी, आपने हमारे दर्शकों को इतना महत्वपूर्ण गाइडेंस दिया है। उम्मीद है दर्शकों को ये सेगमेंट काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगले एपिसोड में हम फिर हाजिर होंगे एक नए सेगमेंट के साथ। ग्रह नक्षत्र में अभी के लिए इतना ही। देखते रहें नक्षत्र न्यूज।